Hi everyone, welcome to you all to my YouTube channel once again with a new day, new hope, and new vocab words. If you have not subscribed my channel yet, do go there and subscribe it. You know what? I was just thinking how a little positive habit can change a whole day, and it just take 5 minutes, either to reach to write a goal or to reach a video like this one, welcoming you all to a positive effort that we are making together. Let's learn something new in this vocab session, day 7. Yes, today is the day 7 of our vocabulary session that we have brought for you people. Word 1 for today is outraged. जी, outraged का मतलब होता है कि when you become angry or shocked by anything. जब आप किसी चीज़ पे एंग्री होते हैं या फिर फ्यूरियस होते हैं या फिर आप एक किस्म के तजस्सुस में आते हैं या फिर आप बहुत ही शॉकिंग सिचुएशन में होते हैं, दैन यू यूज़ द वर्ड आउटरेज। एंटोनियम्स इसके हैं हमारे पास काम, कंटेंट या पीसफुल। जब आप पीस में होते हैं, जब आप आउटरीच नहीं करते, आप तजस्सुस में आके कोई शॉकिंग रिएक्शन नहीं दे रहे होते, तो दैन यू यूज़ इट एज एन एंटोनियम ऑफ द आउटरीच। इसके सेंटेंस में हमारे पास है सिटीजन्स वर आउटरीच्ड बाय द करप्शन स्कैंडल। करप्शन स्कैंडल की वजह से सिटीजन्स जो हैं उनके अंदर एक किस्म का शॉकिंग बिहेवियर आ गया था, वो एंग्री थे बहुत। द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ डिमीनिंग। डिमीनिंग मीन्स डीफेमिंग। अब डीफेमिंग का मतलब है कि किसी की रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना या फिर डिग्रेडिंग। इसके सिनोनिम्स में भी वी हैव ह्यूमिलिएटिंग। कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसी बात हमने कर दी जो कि किसी की इज़्ज़त के ऊपर टारगेटिंग है, तो एंटोनियम्स में वी हैव रिस्पेक्टफुल, ऑनरिंग या फिर अपलिफ्टिंग। इसका भी सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हमें यूजेज का पता चले। ही फाउंड द बॉस टोन डिमीनिंग, यानी कि उसके बॉस की टोन बहुत डिमीनिंग थी, जो कि उसके कॉन्फिडेंस को डिस्करेज कर रही थी, जो कि उसकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रही थी, तो हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। द थर्ड वर्ड फॉर टुडे इज़ इनसैशेबल। अब इनसैशेबल डज मीन इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। अब जब इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई है तो हम यहाँ पे इस तरीके से ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि एक बंदे को इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स हैं कि उसको सेटिस्फाई करना ही बहुत मुश्किल है, एंड ही डू हैव सो मच ग्रीड ऑफ द थिंग्स कि हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसकी वो फुलफ़िल ही नहीं होती। तो सिनोनिम्स में हमारे पास हैं इस तरीके से ग्रीडी, अनक्वेंचेबल या रेवेनस। और एंटोनिम्स में वी हैव सेटिस्फाइड, कंटेंट या फुलफिल्ड। अब डिज़ायर्स भी दो किस्म की होती हैं, तो सेंटेंस के अंदर वी हैव द पॉजिटिव डिज़ायर, नॉलेज की डिज़ायर है, उसके ऊपर सेंटेंस है ही हैड इनसैशिएबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, तो नॉलेज के लिए इतनी ज़्यादा थर्स्ट है। Again I say, if you have not liked, subscribed or shared my channel, so do go there and click the subscribe button, and do like the video if you have learned something new today, and do share as well कि अगर आप चाहते हैं कि बाकियों का भी फ़ायदा हो तो do share the video. Thank you so much. We have brought this vocab session for you day wise, in which we try our best to give you 5 new words each day. Day 1, then day 2, then day 3, then we have day 4, then day 5 and day 6. Then we have reached today to our day 7. So basically we have an objective to make you aware of the 7 vocab words of English language each day. और आप उनको प्रैक्टिस करते हैं। जब 5 वर्ड्स होते हैं तो यू डोंट बिकम ओवर बर्डनड और ओवर
overwhelmed, so it become easy for you people to learn that and practice them daily. So the word for today is condemn. G. Condemn is very beautiful word and it does mean to express strong disapproval for something. जब स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल हम किसी चीज़ के लिए शो करते हैं, सख्त मजम्मत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, दैन वी यूज़ द वर्ड कंडेम. डिनाउंस या फिर क्रिटिसाइज करना या सेंश्योर इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स में वी हैव प्रेज, टू अप्रूव या टू सपोर्ट. तो सेंटेंस में वी हैव द लीडर कंडेम्ड द अटैक ऑन द सिविलियंस. उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ये एक्शन लीडर ने. तो इस तरीके से द वर्ड कंडेम इज़ यूज्ड एंड दिस वर्ड इज़ क्वाइट सिंपल वर्ड इन इंग्लिश vocab. You can easily learn this word, practice this word and क्योंकि ये वर्ड बहुत वेरिएशन के साथ आपके टेस्ट के अंदर आता है, तो this word condemn is really very important word in English vocab. The next word for today is let me turn the slide. Provocation. Yeah, provocation does mean action or speech that triggers anger or retaliation. यानी कि किसी को उकसाना, किसी को आप इस तरीके से उकसाएं या स्टिमुलेट करें कि वो आपके ऊपर रिटालिएट करें, रिटर्न एक्शन करें. तो इस तरीके से हम इसके सिनोनिम्स को अगर देखेंगे तो उसके सिनोनिम्स हैं इंस्टिगेशन, इंसाइटमेंट, एजिटेशन. एंड एंटोनियम्स में वी हैव काम, पीस और रिस्ट्रेंट. यानी कि आप पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि द अदर पार्टी इज़ नॉट कंपेल्ड टू रिटालिएट. तो इसके सेंटेंस में भी हमारे पास है हाउ विल ईरान रिएक्ट टू यूएस प्रोवोकेशन. अब यूएस ने प्रोवोकेट तो कर दिया है, लेकिन वी हैव टू सी कि ईरान कब तक सब्र करता है या वो कब से प्रोवोक होता है. This vocab session is very beneficial for you. The task for you today is what is the word for defaming. Defaming का जो synonymous word हो, especially from the words that I have told you today, आप उनमें से जो word हो वो comment section के comment करेंगे. And do subscribe and like and share my channel if you people have not yet subscribed the channel and you have not liked the video or share the video. If you have learned something new, do like, share and subscribe it and stay tuned. Thank you so much. Allah Hafiz.